जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो गाड़ी जितनी तेजी से चलती है उसकी दुर्घटना का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। कन्हैया कुमार की करियर की गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसी ही दुर्घटना हो गई है। वो बिहार में बहुत तेजी से चले थे, बिहार के सर्वे सर्वा बनने चले थे, लेकिन बिहार में अब नामो निशान गायब हो गया है। कन्हैया कुमार जो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, भले ही मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन अब वो इस चुनाव प्रचार में पहले चरण में बेगूसराय से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बेगूसराय में ही बंद कर रह गए हैं, कैद होकर रह गए हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने कन्हैया कुमार के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो कहीं और प्रचार के लिए जा ही नहीं रहे हैं। उन्हें कहीं बुलाया नहीं जा रहा है, राहुल गांधी के साथ नहीं दिख रहे हैं। आप कन्हैया कुमार की सोशल मीडिया की टाइमलाइन देख लीजिए, वो बेगूसराय में ही पड़े हुए हैं। बेगूसराय में भी 7 विधानसभाएं हैं, लेकिन कन्हैया कुमार वहां पर सिर्फ 2 विधानसभाओं में जा रहे हैं, एक बेगूसराय एक बछवाड़ा, और ज्यादातर बेगूसराय विधानसभा में, क्योंकि बाकी सब में तो नो एंट्री लगी हुई है। 3 पर राजद है, 2 पर सीपीआई है और 1 पर तो सीपीआई के साथ बछवाड़ा में इनकी फ्रेंडली फाइट, क्या कहें, महागठबंधन का झगड़ा चल रहा है उस सीट पर। तो कन्हैया कुमार वहीं घूम रहे हैं। वो कन्हैया कुमार जो कभी बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनने आए थे, कांग्रेस के राहुल गांधी बनने आए थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने उनसे मुंह फेर लिया है, पल्ला झाड़ लिया है। चुनाव प्रचार देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ बिहार में और 10-12 दिनों तक ये प्रचार चला। कन्हैया कुमार 7-8 दिन एक्टिव रहे, बेगूसराय में दिखना शुरू हुए। आखिरी दिन तक, जब आखिरी दिन कई प्रमुख नेता वहां पहुंचे हुए थे, बीजेपी के सीएम पहुंचे हुए थे, पीएम मोदी ने महिला नेताओं के साथ संवाद किया, अमित शाह दरभंगा में थे, नीतीश कुमार त्रिवेणीगंज में थे, राहुल गांधी औरंगाबाद गए, गया गए, वजीरगंज गए, वहां पर तेजस्वी यादव पटना में थे। तो सब प्रमुख नेता पार्टियों के कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे थे और उनके दूसरी लेयर के नेता भी कहीं ना कहीं प्रचार में व्यस्त थे, अलग अलग जगह। लेकिन एकमात्र यही थे कन्हैया कुमार, जिन्होंने शुरू भी बेगूसराय में किया और खत्म भी बेगूसराय में किया, और बेगूसराय की लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सके। देखिए, हर पार्टी में एक चुनाव प्रचार समिति होती है, कांग्रेस में भी थी। उसे ने ही प्रचार डिजाइन किया होगा कि राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, प्रियंका वाड्रा कहाँ कहाँ जाएंगी, राजेश राम कहाँ कहाँ जाएंगे, और इसी तरह से कन्हैया कुमार को भी वहीं तक ही सीमित कर दिया कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से बाहर नहीं जाएंगे। बेगूसराय में छठ मना रहे हैं, जो वहां पर अमिताभ भूषण उम्मीदवार है उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब बेगूसराय आए, पानी में जहां उन्होंने डुबकी लगाई, कुछ मछली पकड़ने का नाटक भी किया, तब कन्हैया कुमार नाव पर बैठे हुए राहुल गांधी के साथ दिखे थे। वहां तो अब इग्नोर किया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो भी बेगूसराय में घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी को दिखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे राहुल गांधी अब कन्हैया के साथ दिखना नहीं चाहते हैं, प्रचार में उनको बुलाना नहीं चाहते हैं। राजद से समस्या समझ आती है कि राजद, अब जैसे कि जो बेगूसराय लोकसभा में जो 7 विधानसभाएं आती हैं, उसमें 3 पर राजद है। अब वहां प्रचार करने ये नहीं जा सकते, क्योंकि राजद ने बैन लगा रखा है, तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है। सीपीआई में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो धोखेबाजी करके आ गए कांग्रेस में, जहां इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिला, पार्टी में एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बना दिया गया और ये वहां से निकल आए। तो इनसे गुस्सा तो होगा ही, तो वो इन्हें अपने प्रचार के लिए क्यों बुलाएंगे। तो बुला कौन रहा है, सिर्फ अमिताभ भूषण के लिए भेजा गया है, और बछवाड़ा में जो इनके हैं शिव प्रकाश गरीबदास, उनका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार में भी कन्हैया कुमार के आंसू निकल रहे हैं। ये बेगूसराय में चुनाव आसान नहीं है उनके लिए प्रचार करना, और शायद इसीलिए ही ये उनको दिया गया है कि कन्हैया कुमार तड़पते रहे। यहीं से सीट चाहते थे, मटिहानी सीट या बछवाड़ा सीट। इसके लिए हंगामा भी हुआ था कांग्रेस के अंदर, कन्हैया कुमार ने इसके लिए काफी जोर लगाया था, लेकिन मिली नहीं। मटिहानी सीट राजद के पास चली गई, बछवाड़ा पर कांग्रेस शिव प्रकाश गरीबदास को देना चाहती थी, वो युवा नेता है। कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस ने फाइट नहीं की, और कन्हैया कुमार के लिए अब सोचिए कि उनके क्या सांप लौट रहे होंगे सीने पर, जब वो शिव प्रकाश गरीबदास के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, मंच पर उनके लिए भाषणबाजी कर रहे हैं, अमिताभ भूषण के लिए भाषणबाजी कर रहे हैं। कैसा लग रहा होगा, आंसू निकल रहे होंगे, दुख अंदर से हो रहा होगा कि मुंह का निवाला छिन गया, ये तो मेरी सीट थी, मुझे लड़ना था,
आज मैं किसी और के लिए प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रचार करता यहाँ पर। इसीलिए आप देखिए जो इंटरव्यू अब ये दे रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, एकदम मायूसी है। थकान नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि थकान तो तब होगी जब दौड़ दौड़ कर प्रचार कर रहे होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 7-8 दिनों में कितना घूम लेंगे आप। ये तो उदासी छाई हुई है कन्हैया कुमार के चेहरे पर, मुस्कुरा भी रहे हैं तो फिर नकली हंसी लग रही है। आप इनका सोशल मीडिया पर, ये बछवाड़ा भी गए थे एक दिन, वहां की वीडियो देखिए, इनके बेगूसराय की वीडियो देखिए, सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि इन्हें भेजा गया है कैंडिडेट के प्रचार के लिए। लेकिन इनके वीडियो में आपको लगेगा कि एक राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वहां गया हूं और पूरी जनता मेरे पीछे दौड़ आई है। अब जनता तुम्हारे पीछे दौड़ती तो कांग्रेस तुम्हें नहीं छोड़ती, लेकिन कांग्रेस ने तो दरकिनार कर दिया है। कन्हैया कुमार ने जब कांग्रेस ज्वाइन की होगी तो ये गत होगी, सोचा नहीं होगा। इन्होंने तो सोचा था इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में हम कुछ कर ही लेंगे, नहीं तो बाहर ही कुछ कर लेंगे। लेकिन इनके बुरे दिन ऐसे शुरू हुए कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कि पहले ये दिल्ली का चुनाव हारे, इन्होंने सोचा कि चलो बिहार से आउट हो गए हैं, क्योंकि तब भी बिहार में एंट्री इनको नहीं मिल पा रही थी, तो सोचा दिल्ली से ही बन जाएंगे। अब दिल्ली को इन्होंने जेएनयू समझ लिया कि वहां का जीतते थे तो यहाँ का भी जीत जाएंगे, लेकिन वहां बुरी हार हुई इनकी। अब इन्होंने उसके बाद प्लानिंग की, नेताओं के इधर उधर चक्कर काटे, फिर राजेश राम कृष्ण लवरू से सेटिंग, तो ये सब के बाद इन्हें बिहार में ये उतरे, पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी ने बेगूसराय में इनके लिए प्रचार किया था और तब लग रहा था कि यही चेहरा बनेंगे, लेकिन वहां जब इनकी पदयात्रा बीच रास्ते में रुकी, इन्हें लौटना पड़ा। उस दिन से इनकी गत जो है खराब होती गई। फिर मंचों पर जगह न मिलना, राहुल गांधी के साथ जगह न मिलना, तेजस्वी का दुत्कारना, फिर टिकट न मिलना, और आज प्रचार के लिए कहीं और न जा पाना। आप ये किसी भी नेता के लिए सोचने वाली बात है। और कांग्रेस में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आखिरकार कन्हैया कुमार को क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ कहीं और प्रचार के लिए भेजा जा रहा है? कुटुंबा में अभी राजेश राम की जो सीट है वहां पर राहुल गांधी आए थे प्रचार करने, लेकिन राजेश राम ने कन्हैया कुमार को नहीं बुलाया। वही राजेश राम है जो कहा करते थे कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता है, वैसे ही बिहार में कन्हैया कुमार की लोकप्रियता है। अब ये उन दिनों की बात है जब राजेश राम नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उन्हें लगता होगा कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के ज्यादा करीबी है, तो थोड़ा चापलूसी कर ली जाए। लेकिन अब पता चला कि चापलूसी का फायदा कन्हैया कुमार को ही नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार जो भौकाल बनाया हुआ था उन्होंने कि मैं सीधे सेंटर से आया हुआ आदमी हूँ, आला कमान का आदमी हूँ, वो भौकाल खत्म हो गया, क्योंकि टिकट नहीं मिला। किसी भी नेता का चुनाव हारना जीतना बात की बात है, लेकिन टिकट मिलना आपका पार्टी में आपकी जगह दिखाता है। चुनाव हारना जीतना तो जनता के बीच जगह दिखाता है, वो तो दूसरा चरण होता है। लेकिन पहले चरण में तो पार्टी में जगह बनानी होती है, और कन्हैया कुमार एक टिकट की भी जगह नहीं बना पाए। इसीलिए कांग्रेस नेता उनसे किनारा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच से मांग भी नहीं उठ रही है कि कन्हैया कुमार को बुलाया जाए। जैसे कई नेताओं के लिए कार्यकर्ता कहते हैं, जैसे सीएम योगी की मांग उठती है बीजेपी में, जहां पर चुनाव होता है कार्यकर्ताओं की मांग होती है कि सीएम योगी को बुलाया जाए। वैसे भी बीजेपी प्रचार के लिए ले जाती है, लेकिन एक मांग तो विशेष स्तर पर उठती है। लेकिन कन्हैया कुमार के लिए कोई मांग नहीं उठ रही है, कोई नहीं सुनना चाहता है कन्हैया कुमार को। अब इसीलिए बेगूसराय, बछवाड़ा, वहीं पर ही घूम घूम कर अपना ही भाषणबाजी कर रहे हैं। वो भी बेमन से कर रहे हैं, क्योंकि ये सीटें तो उन्हें ही चाहिए थी। कन्हैया कुमार की बुरी से बुरी हालत है इस वक्त, करियर डावाडोल है, क्योंकि कांग्रेस में सवाल उठ रहा है कि इनका करेंगे क्या, इसीलिए किनारे कर दिए गए हैं। सीट भी नहीं मिली और भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया कि चलिए बेगूसराय में नहीं कहीं और प्रचार करा ले, तो कांग्रेस इनके लिए बड़ी कठोर हो गई है और आगे का इनका करियर भी डूबता हुआ ही दिख रहा है। ये कोशिश तो करेंगे किसी तरह जगह बनाए रखे, राहुल गांधी के पीछे चलते रहे, इसलिए सफेद टी शर्ट ट्राउजर में राहुल गांधी की तरह नजर आते हैं, राहुल गांधी के सिपाही सिपह सालार बनना चाहते हैं। लेकिन राज्य की राजनीति अलग होती है, प्रदेश स्तर की राजनीति के आगे बड़े नेता भी धराशायी हो जाते हैं, उनकी भी नहीं चलती है, क्योंकि ज्यादा चलाने की कोशिश का मतलब होता है प्रदेश स्तर के नेताओं को नाराज करना। शुरुआती दौर अलग था, जब मार्च अप्रैल की बात थी, तब ये इस स्तर से बिहार चुनाव शुरू नहीं हुआ था, तब आपने अपने को चमकाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, प्रदेश स्तरीय नेताओं की अहमियत बढ़ती गई, पार्टी नेताओं को ये लगा कि ज्यादा नाराज नहीं कर सकते और नाराजगी का जो कारण है उसे किनारे कर दिए जाए। और कई कारणों में से एक कारण कन्हैया कुमार भी थे, क्योंकि पैराशूट कैंडिडेट पुराने नेताओं को पसंद नहीं आते। पुराने नेता लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, घाघ नेता है, अपनी जगह बनाई हुई है,
उन्हें लगता है कि एक आया हुआ आदमी जो अभी दिल्ली का चुनाव लड़ रहा था, कभी यात्रा में घूम रहा था, अब यहाँ आके फिर जो है पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ले, तो वो पसंद नहीं आता और उसका विरोध होता है। राजद भी इनको पसंद नहीं करती है। तो राहुल गांधी के पास कोई कारण ही नहीं है कि कन्हैया कुमार को प्रमोट किया जाए, कन्हैया कुमार को हजार मुसीबतें लेकर आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल प्रश्न चिन्ह ये है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के किस काम के हैं, कितनी गाड़ी उनकी कांग्रेस के अंदर चल पाती है, और बिहार चुनाव के बाद अब कन्हैया कुमार कहां तक जा पाते हैं, कहां डेरा डालते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो उनका ठिकाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।